तो इन दिनों प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम पीएम इंटर्नशिप स्कीम की चर्चा हो रही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम है क्या, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और इसमें आपको इंटर्नशिप करने पर कितना वेतन भत्ता मिलेगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी, इसके इंटर्नशिप के करने के बाद आपकी किस तरह की जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो ऐसे ही सारे प्रश्नों के जवाब लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। तो ये वीडियो है इन दिनों चल रहे पीएम इंटर्नशिप योजना की स्कीम के तहत आपके जितने भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। सबसे पहले जानते हैं कि यह पीएम इंटर्नशिप स्कीम है क्या। तो ये भारत सरकार की एक स्कीम है जो भारत के युवाओं के लिए एक स्कीम है जिसकी शुरुआत 3 अक्टूबर से हो गई है। तो 3 अक्टूबर से इस स्कीम को शुरू कर दिया गया है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करते वक्त की थी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत के युवाओं को बड़ी कंपनियों में एक्सपीरियंस दिलाना, उनको कौशल बनाना एवं उनको सक्षम बनाना है, जिससे वह वहाँ के वातावरण में रहकर एक अच्छा काम सीख सकें। तो इस योजना के तहत जो भी यहाँ पर इंटर्नशिप करेंगे उनको भारत की टॉप 500 कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ उनको 5,000 रुपये का मंथली स्टाइपेंड, मासिक भत्ता भी मिलेगा। तो जो 500 कंपनियां हैं वह अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत करेंगी, जिसके लिए विद्यार्थी को लॉगिन करते वक्त, अप्लाई करते वक्त चूज करना होगा। तो ये स्कीम आपको समझ में आ गई होगी कि यह स्कीम आपको एक मौका देगी, भारत की टॉप 500 कंपनियों में उनके साथ इंटर्नशिप करने का मौका देगी, उनके साथ काम करने का मौका देगी, जिससे आप अपना लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ा सकें, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन कर सकें। तो इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए जानते हैं अगला। तो कौन कौन इसके लिए योग्य है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इसके लिए योग्यताएं रखता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आपकी जो आयु सीमा है वो 21 से 24 साल तक आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। 21 से कम भी नहीं होनी चाहिए और 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो एजुकेशन है उसके अंदर आपने किसी फुल टाइम कोर्स में कोई रजिस्टर्ड नहीं किया होना चाहिए, मतलब आपने कहीं इनरोल नहीं कराया हुआ होना चाहिए किसी फुल टाइम कोर्स में। उसके बाद आपका जॉब स्टेटस है, आपका कहीं पर भी जॉब फुल टाइम नहीं होना चाहिए, किसी भी जगह आप जॉब करते हुए नहीं रहने चाहिए। और अगला है आपकी जो पारिवारिक आय है, आपकी अगर आपकी पत्नी है या पति हैं या फिर आपके माता पिता हैं, उन सब की में से किसी की भी आय है वो 8 लाख सालाना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और घर का आपका कोई भी सदस्य गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। तो ये सब इसकी जो है योग्यताएं हैं, इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 21 से 24। उसके बाद एजुकेशन में नॉट इनरोल्ड, फुल टाइम पर भी आपका फुल टाइम जॉब नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो फैमिली है उसके अंदर किसी की भी सालाना आय 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कोई भी परिवार में गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। आप भारत के नागरिक होने चाहिए, 21 से 24 आपकी आयु होनी चाहिए। और उसके बाद आपको कहीं पर भी फुल टाइम आपका कहीं पर भी जॉब नहीं होना चाहिए या फुल टाइम कहीं आप एजुकेशन नहीं करते हुए रहना चाहिए। हाँ, अगर आप ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं, अगर आपका ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा आपके पास सेकेंडरी स्कूल का एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसएससी, हायर सेकेंडरी एचएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th और 12th कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपने सर्टिफिकेट कर रखा है आईटीआई का तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से वो एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, जिसमें ग्रेजुएशन डिग्री में सिर्फ यही यहाँ पर सम्मिलित हैं, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए और बी फार्मा की डिग्री अगर आपने कर रखी है तो आप इस पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए योग्यता रखते हैं। अगला है कि पीएम इंटर्नशिप करने से आपको क्या मिलेगा, इससे क्या ऑफर मिलेगा। तो पहला तो मैंने बता दिया कि इससे आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है भारत की टॉप 500 कंपनी में,
और अगर आगे बात करें तो यह पूरा 12 महीने का रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा जो कि टॉप कंपनीज में आपको मिलने वाला है। तो ये 12 महीने का पूरा आपका टाइम रहेगा, 1 साल का। इसके अंदर आपको 4,500 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टाइपेंड भत्ता दिया जाएगा और 500 वह कंपनी देगी जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं। तो 500 रुपये कंपनी के द्वारा दिए जाएंगे और 4,500 रुपये भारत सरकार की तरफ से, तो टोटल मिलाकर आपके 5,000 रुपये महीने हो जाएंगे। तो सबसे पहले वो कंपनी है वो आपके खाते में 500 रुपये डालेगी। उसके बाद जो भारत सरकार है उस 500 रुपये के डलने के बाद आपके खाते में 4,500 रुपये डाल देगी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको डीबीटी बोलते हैं, जो कि आधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा। तो आपके खाते में डायरेक्ट ही भारत सरकार की तरफ से 4,500 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। उसके बाद इस स्कीम में आपको मिलता है, आपको यहाँ पर इंश्योरेंस कवर मिलेगा, वो भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। उसके अलावा आपको यहाँ पर वन टाइम ग्रांट मिलेगी, मतलब एक मुश्त राशि आपको दी जाएगी शुरुआत में। जब आपका इंटर्नशिप में सिलेक्शन हो जाएगा तो शुरू में इंटर्नशिप ज्वाइन करते वक्त आपको शुरुआती में आपको 6,000 रुपये एक मुश्त राशि दी जाएगी। यह भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के तहत आपको दी जाएगी। तो आपको ये सारी इसके अंदर ऑफर्स पीएम इंटर्नशिप के अंदर मिलने वाले हैं जो यहाँ पर इन्होंने बताया है। उसके बाद पीएम इंटर्नशिप स्कीम है, इसके अंदर कौन कौन सी टॉप कंपनी होंगी, किस किस क्षेत्र में काम करने वाला का मौका मिलेगा। तो आईटी और सॉफ्टवेयर के फील्ड में, बैंकिंग फाइनेंस के फील्ड में, ऑयल गैस एनर्जी के फील्ड में, मेटल्स एंड माइनिंग के फील्ड में, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के फील्ड में, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, रिटेल एंड कंस्ट्रक्शन ड्यूरेबल सीमेंट के फील्ड में, ऑटोमोटिव, फार्माक्यूटिकल, एविएशन, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, केमिकल, मीडिया, एंटरटेनमेंट, एग्रीकल्चर, अलाइड कंसल्टिंग सर्विसेज, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर। तो इन सभी के अंदर आपको इस इंटर्नशिप के थ्रू मौका मिलने वाला है। उसके अलावा क्या इस इंटर्नशिप को करने के बाद आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी, तो इसका जवाब है नहीं। तो इसका जवाब है नहीं, ये जॉब की गारंटी नहीं है। और यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बताया है, स्कीम्स डज नॉट गारंटी अ जॉब, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये नॉलेज लेने के लिए है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए है, प्रोफेशनल नेटवर्क्स डेवलप करने के लिए है। तो इस पर्पस के लिए ये इंटर्नशिप बनाई गई है। उसके बाद कौन कौन है जो इन एलिजिबल हैं, कौन कौन इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने सबसे पहले देख लिया कि अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। वो भी हैं जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सभी लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कौन कौन है, अगर आपकी जो उम्र है 21 साल से कम है और 24 साल से ज़्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप कहीं पर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं और फुल टाइम एजुकेशन कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं, जिसमें IITs आ गया, IIMs आ गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ आ गए, IISER आ गया, NIDs आ गया और IITs आ गया, तो भी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने कोई एडवांस्ड क्वालिफिकेशन ले रखी है जैसे CA, CMA, CS, MBBS, BDS, MBA, PhD और एनी मास्टर डिग्री और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC, तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यू आर अंडरगोइंग एनी स्किल, अगर आप किसी स्किल कोर्स में हैं, अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं किसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के अंदर, तो भी आप इसमें भाग नहीं ले सकते। अगर आप ने कोई अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर ली है, मतलब अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं आप नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के तहत, NATS के तहत और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत, तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके परिवार की जो आय है वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा है सालाना, तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते फाइनेंशियल 2023-24 में। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य, आप खुद परिवार का कोई सदस्य अगर परमानेंट है, रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल पर है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर रेगुलर गवर्नमेंट जॉब में है आपके घर का परिवार का कोई सदस्य, तो आप गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर सेंट्रल जॉब, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हो जाती हैं और यूनियन टेरिटरी की जॉब हो जाती है। तो यहाँ पर PSU हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और PSUs हो गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और लोकल बॉडीज में है, तो भी आप इस जॉब तो भी आप इस इंटर्नशिप स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा जितने भी हैं यहाँ पर कैंडिडेट, अगर उनके पास मास्टर डिग्री उन्होंने कर रखी है और उनके पास क्वालिफिकेशन है जिसमें CA, CMA, CS, MBBS, BDS, MB है, तो वो भी इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता।
आगे है कि इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है इसको अप्लाई करते वक्त। रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट होगा 12 अक्टूबर 2024 से, और जिसके आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने हैं 25 अक्टूबर 2024 तक। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है इनकी वेबसाइट पर जाकर। तो वेबसाइट ये है गवर्नमेंट की वेबसाइट, यहाँ पर pminternship.mca.gov.in पर आपको जाना है, जिसमें आपको रजिस्टर करना है 12 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 के बीच। उसके बाद आपने जो फॉर्म फिल किया है उसके बेसिस पर आप स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद इंटर्नशिप जो है वो स्टार्ट होगी। शॉर्टलिस्ट करने के बाद 2 दिसंबर से यहाँ पर है वो इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, और यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन किया जाएगा। जैसा इन्होंने बताया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी का भी यहाँ पर पालन किया जाएगा। आगे है कि जो इंटर्न्स हैं उनका सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो उनका जो सिलेक्शन करने का जो तरीका है, सबसे पहले जो भी इसमें भाग लेना चाहता है उनको इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनको प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट करनी है, सीवी वहाँ पर जनरेट करना है, और वहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, लिस्ट है, वहाँ पर फिल करना है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट चूज़ करनी है। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स को उनको भरे हुए फॉर्म के अनुसार उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पर कंपनीज के द्वारा पोस्ट डाली गई है उनके अकॉर्डिंग उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी का भी ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होने के बाद कंपनीज को 2 या 3 स्टूडेंट्स हर इंटर्नशिप में 2-3 काफ़ी यहाँ पर विद्यार्थियों के नाम कंपनीज को आगे भेजे जाएंगे। उसके बाद कंपनीज हैं वो इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनको सिलेक्ट करेंगी। उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी इस पोर्टल पर रजिस्टर करते वक्त। तो यहाँ पर आपको जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, एक तो आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं 10th 12th ITI डिप्लोमा BA BSc जो भी आपने अपनी क्वालिफिकेशन है वो वहाँ पर आपको सबमिट करनी पड़ेगी। असेसमेंट सर्टिफिकेट्स हैं तो वो भी यहाँ पर कंसिडर किए जा रहे हैं। आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है ये यहाँ पर देना पड़ेगा, और सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसके बाद तो यहाँ आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से PM इंटर्नशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए एक्सपीरियंस लेने के लिए बेनिफिशियल है तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर हम इसमें वेतन भत्ते की बात करें जाएँ, जो मासिक स्टाइपेंड दिया जा रहा है वो इतना ज़्यादा नहीं है, वो एक नॉर्मल सा है। और अगर हम इसके अंदर छुट्टी की बात करें, हॉलीडे या लीव, वो कंपनी की पॉलिसीज़ पर डिपेंड करेगा। तो जो हॉलीडे आते हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो भी लीव्स कंपनी की पॉलिसीज़ में आती है वो मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम भत्तों की बात करें तो भत्ते यहाँ पर जो है स्टाइपेंड दिया जा रहा है वो काफ़ी कम है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपको ये सूटेबल रहेगा नहीं रहेगा। बट इसका जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो यही है कि आपको एक बड़ी कंपनी के साथ इंटर्नशिप करने का, काम सीखने का मौका इस इंटर्नशिप में मिल जाएगा। यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस इन्फॉर्मेशन को अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।